Good morning, students. Class 7 Science. We have discussed the chapter 13. This is motion and time. मोशन और टाइम में अभी तक हमने सबसे पहले हमने मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है, S=d/t। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यूनिट ऑफ स्पीड जो होती है इट इज़ मीटर पर सेकंड, लेकिन जो लंबी दूरी होती है उसको मापने के लिए हम किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को भी यूज़ किया जाता है या उस मानक को यूज़ किया जाता है लंबी दूरी को मापने के लिए। सेकंड टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, इट वाज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय को हम कैसे मापें, जैसा कि हमें पता है आजकल के समय में घड़ी जो है वॉच ईज़िली अवेलेबल है, या डिजिटल क्लॉक हमारे मोबाइल में या वॉच के फ़ॉर्म में हम अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं। लेकिन पहले के समय में ना तो घड़ी हुआ करती थी ना डिजिटल क्लॉक हुआ करते थे। उस समय के लोग समय को मापने के लिए क्या विधियां अपनाते थे या किन मेथड से वो जानते थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मेथड हमें पता है जिसको सन डायल के नाम से जानते हैं। सन डायल जो है ये एक बड़ा सा गोला होता था और इसके बीच में एक रॉड लगी होती थी। इस रॉड की परछाई से पता चलता था कि कितना बज रहा होगा, व्हाट इज़ द टाइम एग्जैक्ट। ठीक है, इस सूर्य की तरफ इसको रखा जाता था मुख करके, और इसका निर्माण जो है वो महाराजा जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर ने करवाया था। और बड़े बड़े सन डायल उन्होंने 6 जगहों पे लगवाए। ठीक है, 5 प्लेसेस पे लगवाए, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी। इन 5 जगहों पे उन्होंने बड़े बड़े सन डायल लगवाए ताकि लोग उससे समय को माप सकें या समय को जान सकें कितना बज रहा है। ठीक है, दूसरा जो समय को मापक के लिए हमारे पास यंत्र मौजूद था दैट वाज द सैंड क्लॉक। ठीक है, सैंड क्लॉक जो है वो प्राचीन समय में रोम वासियों के द्वारा यूज किया जाता था, और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस फिगर में हम देख सकते हैं। इसे आवर ग्लास के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 बल्ब बने होते हैं। ठीक है, और एक बल्ब के अंदर सैंड भरी रहती है, तो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ट्रांसफ़र होने में जितना समय लगता है वो एग्जैक्टली 1 घंटा होता है। ठीक है, ये सैंड की जो फ्लोएबिलिटी है, जो बहने की रफ्तार है वो बिल्कुल निश्चित होती है। वो पूरे 1 घंटे में एक बल्ब से दूसरे बल्ब में पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगी। द थर्ड वन वॉज द पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में हम जानते हैं कि पेंडुलम जो है वो एग्जैक्ट ऑसिलेशन ए से बी और बी से सी तक जाने में 1 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और ये कंप्लीट करने में टोटल जो ऑसिलेशन है, द पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ टेक्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड फॉर 1 ऑसिलेशन। ठीक है, उसके अलावा हमने पेंडुलम जो है वो वॉच में भी देखा होगा, दीवार घड़ी में भी पेंडुलम लगे होते हैं। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, और आज अभी भी देखेंगे तो बहुत सारी घड़ियों में हमें इस तरह का मॉडल मिल जाएगा। उसके अलावा जो आज के समय में बिना पेंडुलम की भी घड़ी होती है। ठीक है, या रिस्ट वॉच होती है, स्टॉप वॉच होती है, या डिजिटल क्लॉक होते हैं। ये सारे मॉडर्न टाइप्स हैं क्लॉक के। A simple pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum। जो सिंपल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड, ठीक है, 2 सेकंड होता है, उस तरह के पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम भी कहते हैं। यूनिट ऑफ टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। समय को मापने के लिए हम सेकंड में मापते हैं। समय जो होता है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में जब हम टाइम को मापेंगे तो उसके ये सब यूनिट हैं। ठीक है, 1 घंटे कहें या 60 मिनट कहें, ठीक है, वो दोनों एक ही चीज़ होती है। वैसे ही 1 मिनट और 60 सेकंड ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड मापने के लिए हमें क्या करना होता है, हम स्पीड का जो फॉर्मूला है S=d/t होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको माप लेते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसके 3 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए थे यस्टरडे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे
डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। ऑल व्हीकल आर फिटेड विद अ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। यहाँ पे दो तरह के मीटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सभी गाड़ियों में हमने देखा होगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वहाँ पे स्पीड के लिए एक मीटर लगा होता है जिसे स्पीडोमीटर कहा जाता है, ठीक है। द स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीडोमीटर में हमें ये पता चलता है कि हमारे गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही है। जैसे पहले गियर में हम चला रहे हैं तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड दिखाएगा, या हम दूसरे गियर में गाड़ी को करते हैं, गाड़ी थोड़ी और तेज़ चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरे गियर में जब चलाते हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और चौथे गियर में जब हम चलाते हैं तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है। उससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि जब हम उसके मैक्सिमम पे देखेंगे उससे 120 या 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक का लिखा रहता है, डायल बना रहता है उस पर, ठीक है। द ओडोमीटर गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, और दूसरा उसमें एक मशीन लगी होती है, दूसरा एक मीटर लगा होता है जिसे ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर से क्या पता चलता है, गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, वो हमें ये बताता है, जैसे गोल 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 उसमें एक मीटर घूम रहा होता है, गाड़ी जितनी ज़्यादा चलती है उतनी दूरी को वो माप करके बताता है कि हमारी गाड़ी 500 किलोमीटर चल चुकी है, 600 किलोमीटर चल चुकी है, 1000 किलोमीटर चल चुकी है, 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, वॉटेवर जितना भी दूरी वो गाड़ी चल चुकी है या जितना दूरी तय करती है उसको ओडोमीटर से मापते हैं। आपने गाड़ी में देखा होगा एक मीटर होता है वो सीधे ऐसे आगे करके बढ़ता है, वो हमारा स्पीडोमीटर है, और एक गोल 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 नंबर्स उसमें लगे होते हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, जो ओडोमीटर होते हैं, जो दूरी को माप करके बताते हैं। जैसे हम आजमगढ़ से बनारस जाएँ तो आजमगढ़ अगर हमारी गाड़ी का मीटर 550 पे था और बनारस पहुंच के वो 650 पे हो जाए, इसका मतलब हो गया कि हमने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो वो जो यंत्र हमें ये बताता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इज़ नॉर्मली शोन विद इन द स्पीडोमीटर इट्सेल्फ, क्योंकि एक ही मीटर में ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी दूरी तय की है और कितने स्पीड से तय की है, ठीक है। सपोज़ अ कार इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विच हैज़ नो ट्रैफिक, अगर कोई गाड़ी किसी स्ट्रेट रोड पे दौड़ रही है जिस पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, इट स्टार्ट एट 9 AM नियर अ स्कूल गेट एंड ओडोमीटर रीडिंग फॉर एवरी 10 मिनट इज़ नोटेड। यहाँ पे हर 10 मिनट पे ओडोमीटर की रीडिंग ली गई है, जैसे 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, ठीक है। तो हर 10 मिनट में रीडिंग ली गई है, और हर 10 मिनट में हम कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 10 किलोमीटर चल रहे हैं। यू कैन सी दैट कार ट्रेवल 10 किलोमीटर एवरी 10 मिनट्स फॉर इंटायर जर्नी। दिस शोन दैट द कार कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो स्पीड फॉर कम्प्लीटली जर्नी इज़, तब स्पीड हमारे पूरी जर्नी की क्या रही होगी, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, टाइम 60 मिनट, 1 आवर, एस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाया है। टाइम स्पीड फॉर टाइम इंटरवल 9:10 to 10 AM to 10:20 AM, डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 10 मिनट, दैट मीन्स कि 1/6 आवर। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे 10 डिवाइड बाई 1/6, 6 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, 10 × 6 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही थी। लेट अस प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम दैट गिवन इन द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को हम ग्राफ पेपर पे, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, अब हम क्या कर रहे हैं उसको ग्राफ पेपर पे लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है, ये एक्सिस है, 0 एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है जिस पे हम टाइम लिख रहे हैं हर 10-10 मिनट का, 9:10 मिनट, 9:20 मिनट, 9:30, 9:40, 9:50 और 10 मिनट, 10 बज गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम दूरी लिख रहे हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60। तो हर 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। वहाँ पे हमने क्या किया, रेड स्पॉट या डार्क स्पॉट कर दिया है। इससे पता चल रहा है कि हर 10 मिनट के समय के बाद हम 10 किलोमीटर आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। इसको मेंशन करने के लिए आपने समझ लिया कैसे मेंशन करना है।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 10 किलोमीटर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो वही हमने यहाँ, वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमने 10 पे गोल मार्क कर दिया, 20 पे किया, तो 9:20 पे हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 20 पे पहुँच चुके हैं। 9:30 पे 30 पे, 9:40 पे 40 पे, 9:50 पे 50 पे, और ठीक 10 बजे हम 60 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। Now suppose the same car is travelled on another straight road with traffic on it. सपोज़ वही कार एक दूसरे रोड से अगले दिन आती है और वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है. It travelled in a straight line but sometime has a slow down or speed up due to the traffic. गाड़ी जो है कभी कभी बहुत धीरे चलती है और जब खाली रोड मिलता है बहुत तेज़ भी चलती है. अगेन नोट डाउन द ऑडोमीटर रीडिंग फॉर 10 मिनट इंटरवल. फिर हमने क्या किया, अगले दिन फिर से मीटर रीडिंग ली है. तो ठीक 9 बजे 0 किलोमीटर से हम चले थे, 9:10 किलोमीटर पे हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं और 8 मिनट का समय लगा है. 9:20 पे हम 14 किलोमीटर आ चुके हैं और 6 मिनट का समय लगा है. 9:30 पे हम 21 किलोमीटर आ चुके हैं और 7 मिनट का समय लगा है. 9:40 पे हम 30 किलोमीटर आ चुके हैं और 9 मिनट का समय लगा है. 9:50 पे हम 38 किलोमीटर आ चुके हैं और 8 मिनट का समय लगा है. ठीक 10 बजे हम 48 किलोमीटर पे आ चुके हैं और 10 मिनट का समय लगा है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समय को जोड़ लेंगे और टोटल दूरी को जोड़ लेंगे. D = 48 किलोमीटर, T = 60 मिनट, ठीक है, 1 आवर. तो स्पीड क्या रही है हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि बार बार गाड़ी रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी. इस वजह से यहाँ की गाड़ी की स्पीड कितनी रही है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है वहाँ पे. D = 8 किलोमीटर, T = 10 मिनट. तो D/T हम करेंगे 10 / 60 1/6. यहाँ पे हम 8 / 1/6 करेंगे, 6 सबसे ऊपर आ जाएगा. 8 × 6 करेंगे, 48 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा. अब यहाँ पे देखिए जो ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है, 9:10 पे ये 8 पे है, फिर उसके बीच में ही आ गया. ठीक है, ग्राफ जो है ये क्योंकि यहाँ पे ये जो फिगर है वो बीच बीच में है. 8 के बाद 14, फिर 21, फिर 30, फिर 38, फिर 48. उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है, बार ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है. अदर कॉमनली यूज चार्ट आर बार ग्राफ आर पाई चार्ट. दीज आर जनरली यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग द स्टैटिकल इंफॉर्मेशन. The above figure shown a bar graph representing run score by the Chennai Super King in 19.6 ओवर. ठीक है, 19.6 ओवर में उनका जो बार ग्राफ है वो यहाँ पे बनाया गया है. The pie chart shows the percentage of different gases in air. यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया गया है जहाँ पे गैसेस का परसेंटेज दिखाया गया है कि वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस अवेलेबल हैं. यहाँ पे पाई चार्ट के रूप में इसको दिखाया गया है. तो पाई चार्ट का फ़ायदा क्या है कि हमें यहाँ पे उसका आकार पता चल रहा है. 78% सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, 21% उससे लेस है और 1% सबसे ज़्यादा लेस दिखाई देगा. ठीक है, प्रिकॉशन वाइल चूजिंग द मोस्ट सूटेबल स्केल फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आर एज फॉलोज. हमें क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम चार्ट बनाते हैं. यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर. हमें ग्राफ पेपर का अधिकतम जो यूज़ है वो कर लेना चाहिए. ठीक है, उसके पार्ट को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी. हमें जो भी वैल्यू दी गई है उसकी अधिकतम और सबसे न्यूनतम क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए. आल्सो फाइंड द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी. और जितनी भी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं उनकी इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है वो भी हमें निकाल लेनी चाहिए. तो चार्ट से हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है फिर. ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है और हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट डे में सॉल्व करेंगे. ठीक है,
संडे का टाइम आपको मिल जाएगा, संडे में आप इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। और पीछे जितने भी लेसन आपको पढ़ाए गए हैं सब आपको पेयर कॉपी पे नोट कर लेना है, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी होती है दे कैन ईज़िली कॉल टू मी और दे कैन टेक्स्ट टू मी, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं।